ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। देखिए, एज कोलेटरल सिक्योरिटीज होता है सिक्योरिटीज ऑन सिक्योरिटीज। इसका मतलब है कि आपने किसी को एक सिक्योरिटी दिया, क्योंकि आप जब भी बैंक से एज अ लोन लेते हैं तो ऑब्वियस है बैंक को हमेशा होता है कि आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ेगी। आपको बिना सिक्योरिटी के तो बैंक वाला लोन नहीं देता है, जिसे हम मॉर्गेज लोन कहते हैं, एज अ गिरवी रखना पड़ेगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपने जो मॉर्गेज किया है एसेट, जिसे आप प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी कहते हैं, कि जो मेन सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है लोन से। जैसे लेट्स से सपोज आपने एक प्रॉपर्टी के पेपर रखे थे। अब जिस टाइम आपने रखे थे प्रॉपर्टी के पेपर, उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी लेट्स से सपोज 50 लाख, और आपको उसके बदले में लोन दे दिया गया था लेट्स से सपोज 45 लाख। बट कुछ सालों के बाद पता लगता है किसी डिस्प्यूट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है अब रह गई है सिर्फ 35 लाख, और आपके पास लोन कितने का है? 45 लाख का। तो क्योंकि आपके पास 45 लाख रुपीज़ का लोन है, ऑलरेडी 35 वाली ज़मीन के बदले में आपके पास 45 लाख हैं, तो आप बैंक का पैसा वापस नहीं करते हैं और कहते हैं बैंक को कि हाँ आप हमारी प्रॉपर्टी क्या कर लो, सीज कर लो। बट इससे बैंक को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो इस केस में बैंक क्या करता है? आपसे एक एडिशनल सिक्योरिटी लेता है इस प्रॉपर्टी यानी कि प्राइम सिक्योरिटी के अलावा डिबेंचर्स की, जिसे कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कल को आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी दिया 50 की और ये 45 हो गया, तो आपसे बैंक क्या कहता है? भैया हमें कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम पे लेट्स से सपोज 20 लाख के डिबेंचर और दे दो। डिबेंचर सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये लेट्स से सपोज बैंक के पास रख दिए जाते हैं। अब कल को अगर फिर से ये सिचुएशन बनती है कि भाई 35 लाख रुपीज़ वैल्यू रह गई है और आपको 45 दिया है, और आप अगर पैसा नहीं देते हो, तो बैंक क्या करता है? आपके डिबेंचर इशू कर देता है। डिबेंचर आपके नाम से इशू होगा, पैसा बैंक के पास चला जाता है, बैंक को अपना पैसा मिल गया, और कर्जा किसके ऊपर चढ़ जाता है? आपके ऊपर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि व्हेन वी इशू द डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब पॉइंट ये है, इसके अंदर दो मेथड हैं। एक मेथड जिसमें सिर्फ हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, और एक मेथड जिसमें हमें प्रेजेंटेशन एज वेल एज एंट्री देनी होती है, यानी कि जिसमें बैलेंस शीट और एंट्री बनेगी, और एक मेथड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, आप एक समझ सकते हैं कि आपको इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा मगअप ही करना है, सो दैट इसके प्रेजेंटेशन की मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ क्या है? पहला मेथड कहता है कि डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म्स लोन। आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है 5 साल 10 साल के लिए, और उसके बदले में क्या इशू किया है? कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है। अब देखिए, जो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ है वो लॉन्ग टर्म लोन पे जा रहा है, और लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं? आपके बोरिंग्स होती हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं? आपके बोरिंग्स होती हैं। तो आपने टर्म 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किया था, तो ये बिल्कुल सेम वही है। बैलेंस शीट एट अ रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, मतलब जो हमें ज़रूरत है हम उसको लिख रहे हैं। पर्टिकुलर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिखेंगे आप सबसे पहले। पहला हेड, बीच वाले ऊपर वाले इक्विटी एंड शेयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, शेयर कैपिटल वाला हेड लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सिंपली राइट नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आप क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म्स बोरिंग्स। ठीक है, इस नोट को दिया 1 नंबर। अब इस 1 नंबर के नोट को आप बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, एंड देन यू विल राइट 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, अब आपने लिखना है कि आपने क्या लिया। लेट्स से सपोज आपने एक टर्म लोन लिया है फ्रॉम द बैंक, तो यू विल राइट टर्म लोन फ्रॉम द बैंक 5 लाख। ठीक है, ये तो हो गया, लोन आ गया। अब इसके ऊपर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी दिया, तो आपने क्या लिखना है? सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6000, जितने भी आपने डिबेंचर दिए होंगे, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, आपने एक सिंपल सा क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है, और उसके अंदर सिर्फ लिख देना है कि आपने कितने का लोन लिया, और उसके बदले में सिक्योर्ड किया है इशू ऑफ 6000, 9% डिबेंचर 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये स्पेस की वजह से ये दोनों चीज़ों को यहीं पे रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बैलेंस शीट है और ये नोट्स टू अकाउंट है, तो आप ऊपर नीचे बनाएंगे। पहले आप बैलेंस शीट बनाएंगे, देन आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। ये विदाउट जनरल एंट्री है, इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बनाना है।
तो आपने क्या करना है बैलेंस शीट के अंदर, तो आपने सिंपल सा फॉर्मेट जो आपने याद किया वो लिख लेना है कि भाई इक्विटी क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर आपने क्या लिख लेना है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आपने क्या लिख लेना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और इसको दिया आपने 1 नंबर। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट के अंदर आपने लिख लेना है जब कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम पे आएगा। और आपने नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखना है, नोट नंबर 1, ये 1 है ना क्योंकि, तो नोट नंबर 1 किसका है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपने एज इट इज़ लिखनी ही लिखनी है। अब उसने क्या बोला, एक्स ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 9 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने एसबीआई से क्या लिया है, लोन लिया है 9 लाख का, तो आपने सिंपल सा क्या लिखा, लोन फ्रॉम एसबीआई 9 लाख, 9 लाख रुपए का लोन आ गया। अब इस 9 लाख के ऊपर कोई ना कोई प्राइम सिक्योरिटी गई होगी, उससे हमें लेना देना नहीं है, बट हमने कौन सी कोलेटरल सिक्योरिटी दी है वो हमें लेना देना है। तो हमने क्या दिया है, हमने 10,000 9% डिबेंचर दिए हैं 100 ईच के एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपने इस चीज़ को सिंपल सा किस में लिख देना है, ब्रैकेट में लिख देना है क्या, सिक्योर्ड बाय 10,000 9% डिबेंचर issued as कोलेटरल सिक्योरिटी। बस आपने स्टेटमेंट में लिखना है कि भैया इतने को हमने इशू किया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और ये 9 लाख है, ये 9 लाख हो जाएगा, और नोट नंबर 1 का टोटल कितना हो जाएगा, 9 लाख। ठीक है जी, ये है आपका फर्स्ट मेथड जिसमें आपको बोलेगा कि आपको विदाउट एडजस्टमेंट नहीं, विदाउट एडजस्टमेंट करना है, सॉल्व वगैरह नहीं है, यही सॉल्यूशन है इसका, बस ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना होता है। दिस इज़ द लाइन जो आपको बता देता है कि ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है किससे, कोलेटरल सिक्योरिटी से। ठीक है, इसमें कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं है प्लस माइनस की, इट इज़ जस्ट अ प्रेजेंटेशन, एंड दैट्स वाई इसके नोट्स इस तरीके से बनाए हैं ताकि आप प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली समझें। ओके, अच्छा नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट मेथड पे चलें हम। तो नाउ वी हैव द सेकंड मेथड जिसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को एंट्री भी करनी है और एज वेल एज बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। तो डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल, अच्छा ये तो है शॉर्ट टर्म, तो हम बात देखते हैं। नाउ वी हैव द सेकंड मेथड वेयर डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, जिसमें हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है। और जर्नल एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। एंड वाई इट इज सस्पेंस, उसका रीज़न होता है कि हमें खुद नहीं पता कि बैंक वाला यूज़ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ही होगी और आप बैंक को मना ही करोगे तो बैंक इशू करेगा। अगर आपने बैंक का पैसा टाइम से वापस कर दिया तो वो बैंक आपकी सर्टिफिकेट क्यों इशू करेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर। ठीक है, अब देखिए आपने बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, वही सेम आ जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 1 बनाया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखा, टर्म लोन आ गया, ये आ गया जी लोन, यहाँ तक सब कुछ ओके। अब जो लाइन अब लिखते थे उसमें चेंजेस हैं, क्यों, पहले आप लिखते थे 6,000 9% डिबेंचर 100 ईच इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, आगे आप अमाउंट नहीं लिखते थे। यहाँ पर क्या करना है, आपने पहले अमाउंट लिखना है इंटरनल, पहले आपने अमाउंट लिखना है इंटरनल साइड, फिर आपके पास जो डिबेंचर सस्पेंस हुआ है उसी को लेस करना है और लिखना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। 6 लाख पॉजिटिव 6 लाख नेगेटिव, अपने आप ये जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और आपका जो जितने का लोन लिया है वही अमाउंट आ जाएगा। अगेन आपका इसके कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बस आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को और देखते हैं। अब देखिएगा इस कैसे लिखा है, ए लिमिटेड इशू 8,000 9% डिबेंचर और 100 ईच एट पार एंड ऑल्सो रेज अ लोन ऑफ ₹90,000 फ्रॉम बैंक collaterally secured by ₹1 lakh 9% debenture. How will debenture shown in the balance sheet of the company assuming that the company has passed journal entry
फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप छोड़ दीजिए, ये अलग क्वेश्चन है। हमने क्या किया, 90,000 का बैंक से लोन लिया और हमने क्या किया, 1 लाख के 9% डिबेंचर इशू किए हैं। देखने का इस रुपीज़ 1 लाख लिखा है, रुपीज़ 1 लाख का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये का एक डिबेंचर होगा, तो हमने कितने इशू किए, 1000 डिबेंचर। ठीक है, हमने कितने इशू किए होंगे, 1000 डिबेंचर इशू किए होंगे। आप लोग कैसे आंसर करेंगे इसका, सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। यू विल राइट बैलेंस शीट एंड रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट। रेलेवेंट का मतलब जो सिर्फ काम का है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देन यू विल राइट पर्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट। फिर आपने लिखा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर इसके अंदर आपने लिखा नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर यू विल राइट द फर्स्ट हेडिंग दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। आपने लिखा 1 नंबर। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट। वही सेम तरीके से अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इधर ही लिख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, दैट विल बी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। तो आपने देखिए 1 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं और हेयर इट कम्स 9%, 9% वाले, तो 1 लाख और 1 लाख। और लोन कितने का लिया है, लोन लिया है आपने 90,000 का। ठीक है, ये लोन आपने सिक्योर किया है 1 लाख के डिबेंचर से। अब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, तो आप नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे, यू विल राइट नोट्स टू अकाउंट्स। आपके पास पहला नोट नंबर आ जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एंड लेट्स से आपने लोन लिया है फ्रॉम द बैंक, तो यू विल राइट लोन फ्रॉम बैंक। ये आ गया आपके पास 90,000। ठीक है, देन यू विल राइट द सेम थिंग, कितना डिबेंचर, 1000 इशूड, 1000 9% डिबेंचर of ₹100 each। गाइज 1 लाख है, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख टोटल अमाउंट है, एक डिबेंचर 100 रुपये का, तो 1000 रह गए ना। तो 1000 डिबेंचर इशू किया है, 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इतना लिखने के बाद आप इसका अमाउंट लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, आपने 1 लाख अमाउंट लिख दिया, तो एंट्री का जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये वाला यूज़ हो गया। और जो डेबिट हुआ है डिबेंचर सस्पेंस, उसके बाद आप लिखेंगे लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 1 लाख, और अल्टीमेटली ये ख़त्म हो गया, दैट इज़ कमिंग 90,000। ये आपके पास यहाँ पर 90,000 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड ये आपने करना है। और ऐसा नहीं है कि कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं आता, कोलेटरल सिक्योरिटी आपको आता है। ठीक है, ओके। देखिए गाइज, इस वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट आपको हो रहा है, हमने जो क्वेश्चन किया है कहाँ से किया है, एंड के बाद से। ठीक है, बट इससे पहले देखो उसने एक और चीज़ लिखी है क्या, कि आपने 8,000 9% डिबेंचर 100 ईच पे भी इशू करे हैं। ये वाले तो कोलेटरल इशू करे हैं, तो ये तो ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, बट आपने 8,000 डिबेंचर कैसे इशू करे हैं, 100 पर। तो उनके लिए आपको वही सेम एंट्री करनी पड़ेगी जो हम लोग करते हैं, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि वो वाले डिबेंचर हमने एज इट इज़ इशू किए हैं। और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2%, 8% है 9% है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और 8,000 डिबेंचर हैं 100 रुपीज़ के, सो हियर इट कम्स 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो चीज़ें दे रखी थी, कोलेटरल भी और नॉर्मल इशू भी।
ठीक है, कोलेट्रल भी दे रखा था और क्या दे रखा था, नॉर्मल इशू भी दे रखा था। तो जब आपको कोलेट्रल आएगा तो आपने इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और पढ़वा रहा हूँ अभी सैम्पल पेपर का, और जो इशू है वो जैसे हमने इशू किया है वैसे करना है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें, अगर मान लो यही चीज़ जहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन लिखा है वहीं पर वो शॉर्ट टर्म लोन बोल दे, वहीं पर वो क्या बोल दे, शॉर्ट टर्म लोन बोल दे, तो आपके किसी भी चीज़ में कोई खास चेंज नहीं आएगा। क्या क्या चेंज आएगा, लॉन्ग टर्म लोन जो आते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है, शॉर्ट टर्म लोन किस में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। आप क्या लिखोगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हेड लिख रहे थे वहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो मेन चीज़ चेंज है वो क्या चीज़ है, नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह करंट लाइबिलिटी आ जाएगा बस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। So guys, Singh Limited obtain a loan of 5 lakh from SBI, 10% interest है। The company issues 7.5 लाख 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 100 ईच होगा तो 2 जीरो कम हो जाएंगी, तो 7500 आपने क्या किया है, डिबेंचर इशू किया है इन फेवर ऑफ SBI एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द अबव ट्रांजेक्शन when company decide not to record the issue of 10% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसने क्या कहा, रिकॉर्ड नहीं करना। रिकॉर्ड नहीं करने का मतलब क्या हो गया, जर्नल एंट्री नहीं करनी, जर्नल एंट्री नहीं करनी। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, आप बैलेंस शीट बनाओगे, नोट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही सेम इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें आप क्या लिखोगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। इसका नोट बनाओगे और यहाँ पर लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक, कितने का लिया है, 5 लाख का, और यहाँ पर क्या लाइन आ जाएगी, इशू 7500 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है जी। बिल्कुल वही सिंपल सा जो हमने सीखा वही है सेम। और दूसरा लिखा हुआ, कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर, तो आपने एंट्री कर देनी है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। दिस इज अबाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं।